सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान पंकज श्रीवास्तव जी है और गुलाम रब्बानी साहब भी हैं। आप जैसा कि जानते हैं प्रधानमंत्री चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे साथ पंकज जी हैं, वो चाय पी रहे हैं। उनसे ये हम पता लगाना चाहेंगे कि आप क्या चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बने। सर ये बताइए कि अभी हम देखा आप चाय पी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चाय पी चाय हम इसलिए पी रहे हैं कि सुना था कि शराब घर उजाड़ती है। पहली बार पता चला 2014 के बाद चाय ने पूरे देश को उजाड़ दिया। इसलिए दूसरी बात आपने पूछा, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री ने कब देश बेच दिया किसी को नहीं पता चला। और दुनिया के जितने डाइटिशियन हैं चाय को सेहत के लिए खतरा बता रहे थे, मुझे आज पता चला कि वाकई देश के लिए चाय खतरा है। क्या बात है, क्या बहुत। पंकज जी, अभी देश का जो हाल है, कोरोना बढ़ रहा है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है और आप जैसा कि जानते हैं कि शमशान घाट में भी लाइन लगा के लाशें जलाई जा रही है, तो आपका क्या है? पूरे विश्व के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोविड-19 से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए भारत का कि देश की मौत के सौदागर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। कोरोना ने समय दिया था कि आप अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए, दवाई बढ़ाइए, ये दाढ़ी बढ़ाता रहा। क्या बात है। और इन्होंने पहली बार 70 साल में, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ ना। पहली बार मुर्दों के अंत्येष्टि के लिए, सबकी अंत्येष्टि के लिए मुर्दा घर में भी, चाहे वो कब्रिस्तान हो या शमशान हो, टोकन बंटवाए जा रहे हैं। ये है मोदी जी का नया भारत। ये विश्वगुरु की ओर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं मोदी जी? स्कूलों में बच्चों का लाइन, लॉकडाउन में मजदूरों को लाइन। देख लीजिए कि छात्र रोजगार के मसले पर पूरा देश के युवाओं को लाइन, सबको लाइन में लगा रखा है। अब तो मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया। मोदी है तो मुमकिन है। और लेकिन मोदी जी ने तो वैक्सीन भी लाया, जैसा कि जानते हैं। और लोग तो ये गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहा है पत्रकार महोदय? क्या आप लोग कुछ बोलते रहते? यहाँ जो चुनाव हो रहा है 4 चरण में, और यहाँ लोग चाह रहे हैं कि एक ही चरण में हो जाए, लेकिन ये 4 चरण क्यों? देखिए, ये मौत के सौदागर प्रधानमंत्री है। क्या डलहौजी लूटा भारत को? क्या लड़ेंगे हम चाइना और पाकिस्तान से? अकेला नरेंद्र मोदी काफ़ी है, जिसने देश को गर्त में ढकेल दिया। ये देश की आवाम को समझना होगा। कुछ देश में पहले के राजा महाराजा बांध रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के पत्रकार हैं जो जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाज़ार में, उतना इनका अस्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। ये ठुमके लगा रहे हैं, जिसके कारण आप समझिए सितंबर के महीने में चाइना में कोरोना का संज्ञान आया। कोरोना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का समय तो ये दिया था। और चाइना की घटना से प्रधानमंत्री को सीख लेने की ज़रूरत थी। जब WHO ने 31 दिसंबर को चेताया, कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, चाइना के वुहान शहर के अलावा कोरोना कहीं नहीं फैला। आप समझिए, चूँकि चाइना की सरकार ने सिर्फ अस्पताल बनाए, सैनिटाइज कराए, घर घर राशन पहुँचाए, लॉकडाउन किया। हमारा प्रधानमंत्री क्या किया? जनवरी के महीने में अपने 300 सांसदों के साथ, 17 मुख्यमंत्रियों के साथ, 40 केंद्रीय मंत्रियों के साथ, 70 राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन नेताओं के साथ में ये मौत का सौदागर रंगा बिल्ला घर घर पर्चा बांट रहा था। दिल्ली के चुनाव में मस्त था। जहाँ जाते हैं चुनाव में, घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में इतने लंबी लंबी फेंके, उसी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गणित भी बेहोश है प्रधानमंत्री से। जिस स्टेट में चुनाव होता है, 1 नंबर के नौटंकी बाज बहुरूपिया उसी जैसा शकल बढ़ा लेता है। आप समझ लीजिए, जिस स्टेट में चुनाव होगा, इसने जॉनी लीवर को फेल कर दिया, अमरीश पुरी को फेल कर दिया, गोविंदा को फेल कर दिया, नंडू मेला बंडू दोनों तारी पार रंगा बिल्ला घूमता रहता है। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर का बस नहीं चलता है। नेता उत्तर प्रदेश के प्रधान के चुनाव में गांव गांव पर्चा मारता फिरेगा, हर वार्ड में, हर गलियों में। इसने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे अहम पद को, जो मर्यादा होता है, उसको खो दिया है। क्योंकि कहता नहीं है कि आजुक बनिया कालुक शेर वाली बात हो गया,
बने नया नया जो धनाढ़ होता तो वो उस टाइप से है। हाफ पैंट से फुल पैंट आने में 70 साल लग गए। अब पता चला कि क्यों लगा। हमारे माता पूर्वज जो थे बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो जानते थे 6 साल में इन्होंने 70 साल की संपत्ति को छीछा लेदर कर दिया। 6 साल में जो हिंदुस्तान की दुर्गति हुई पूरा विश्व देख रहा है, थूक रहा है, लेकिन इसको शर्म ही नहीं है। लाजू मारे ढिठू जी, क्या करना था? जिस गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री थे, 6 साल से प्रधानमंत्री थे, जिस गुजरात मॉडल की डंका बज रही थी उसकी ढोल फूट गई और खुल गई पोल। उस गुजरात की राजधानी अहमदाबाद जो कर्णावती शहर के नाम से जाना जाता था उसको कोरोनावती बना दिया। चलो झूठ के पार चलो। एक शाहजहाँ थे जिन्होंने ताजमहल बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बना दी। चलो झूठ के पार चलो। जो सोनार बंगला नहीं, बीमार बंगला बना देगा। जो से 14 साल से बिहार में है, असम में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल, हरियाणा, तो सबको देखिए बीमार बना दिया, बीमार बंगला। तो ये जो चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बंगाल का चुनाव, बंगाल की वो मिट्टी इस बात का इतिहास में नाम दर्ज करा चुकी है कि जब जब भारत खतरे में था तब तब भारत माँ के सर को हमेशा गर्व से ऊंचा रखा। ये धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम मेरी मक्कारी पर पर्दा डालो मैं तुझे विज्ञापन दूंगा। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविज़न। जहाँ जाएँ 4 कैमरामैन लेके जाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले को लेके जाते हैं, अपना फ़ोटो खिंचाया, बात ख़त्म। ये धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, जिसने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, पूरे विश्व में कई देशों को ब्रिटानिया हुकूमत से आज़ाद कराया। आज फिर भारत माँ खतरे में है और बंगाल के चुनाव में पूरे देश को आज़ाद फिर से दोबारा आज़ादी दिलानी। और आप जैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी बहरूपी है, दाढ़ी बढ़ाए, इसी दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया और चाइना भाग गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि बहरूपी है। 56 इंची सीना से दाढ़ी से थर थर काँपता पाकिस्तान 51 रुपये में पेट्रोल डीजल बेच रहा। थर थर काँपता श्रीलंका 52 रुपये में बेच रहा। सीता के देश में 53 रुपये में मिल रहा। अरे आप लोग क्या खाते हैं भैया? भाजपा के अंधभक्तों की तरह गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं क्या? आपको नहीं दिखता ये बात? किसको समझा रहे हैं? मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। नहीं देखें? बांग्लादेश की जीडीपी देखिए, भारत की जीडीपी देखिए, हैंगर्स रिपोर्ट देखिए, आप गरीबी का जो आंकड़ा है वो देखिए। कितने लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, वो तो कभी बात करके देखिए। आप लोग बात ही नहीं करते हैं। सोना की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे दिलीप घोष ने तो कहा यहाँ सोना निकलता है गाय से। रिसर्च करके बताया, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझिए, दिलीप घोष लैटरिन को, गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, मूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। ये दिलीप घोष जैसे नेता जानवर के बच्चे से भी गए गुजरे हैं। जानवरों के बच्चों को पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत होगा, और इनको पता है कि गोबर खाने से, गौमूत्र पीने से होगा। तो फ़र्क सोचिए, जिसके दिमाग में ही गुस्सा भरा है उसकी क्या बात करना। और दीदी जी को बेगम कहने से वो नाराज़ हो जाती है। दिलीप घोष के यहाँ बहन को बेगम कहने की प्रथा होगी, इसलिए कहता है। उसके घर में माँ बहनों को बेगम ही समझा जाता होगा। इतना तो कम से कम शर्म करना चाहिए भाजपा के नेताओं को। आप छोटे नेताओं की क्या बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री ही चवन्नी छाप टपोरी है। हमारे गांव में टपोरी बोलता है, ओ दीदी, ओ दीदी। ये प्रधानमंत्री पद की बात है। कोई अगर कहे प्रधानमंत्री के, ओ फेंकू, ओ बेचू, ओ मौतों के सौदागर, ओ नफरती, ओ देश को बेचने वाले, कैसा लगेगा? अजीब बात कहते हैं आप। पत्रकार हैं, सवाल आप सवाल सही से पूछिए भाई साहब, क्यों प्रधानमंत्री की पलीता उतरवाते हैं? जय श्री राम से भी दीदी को नफरत होती है। दीदी को जय श्री राम से नफरत नहीं है। आप समझिए, जिस तरीके से आप लोग परोस रहे हैं, यह नफरत का सवाल है। हमारा राम और कृष्ण भारत की कण कण में बसे हैं। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ मुंह से बोलना राम राम नहीं होता। राम नाम रटना पराया माल, अपना मुंह में राम बगल में छुरी मत कीजिए पत्रकार महोदय। प्रभु श्री राम वो थे जो अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए, नारी के सम्मान में माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। और प्रधानमंत्री जी
क्या हैं? जसोदाबेन जी से मांग में सिंदूर भरे और उसको न बेचारी न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। अग्नि के 7 फेरे लेना और सिंदूर मांग में भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इस बात का प्रतीक है हमारे धर्म के हिसाब से, चूँकि मैं हिंदू हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाते हैं कि 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई जाती है। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है उसकी ताउम्र मांग पूरी की जाती है। आप समझ लीजिए। आपने रामायण की बात की, आपने रामायण में देखा था जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया और हुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो प्रभु श्री राम भी ताली थाली पिटवा लेते, बड़े बड़े चदरे पिटवा लेते, ढोल तारा पिटवा लेते, मोदी जी की तरह दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लेते। आपने देखा होगा हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई, हुसैन वैद्य को बुलाया, मतलब डॉक्टर और दवाई की ज़रूरत थी। ये हमारा रामायण कहता है, ये हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं। ठीक उसी में देखा होगा कालनेमी राक्षस था जो भगवा वस्त्र पहन लिया और राम राम रट के हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। ये भाजपा आरएसएस के लोग यही कालनेमी राक्षस हैं, वही रावण राक्षस हैं जिसने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया। आपने जब रामायण की बात की प्रभु श्री राम की, आपको कभी ना आपको शर्म आया ना आपके प्रधानमंत्री को शर्म आया? जो प्रभु श्री राम जब लंका जा रहे थे, जब नदी को पार कराया, जो निषाद जिसको केवट, रायकवार, मल्लाह जो भी कहिए आप, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जो नदी पार कराया, उसी समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री फ्रॉड किया। क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक विधवा बहू जो निषाद समाज से आती है, जिसने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, उसके साथ इतना बड़ा चीटिंग करने की ज़रूरत हुई? क्या भारत के प्रधानमंत्री चीटर हैं, फ्रॉड हैं? 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात, और देश में कोई मीडिया का पत्रकार नहीं पूछता है। कैसी बात आप कह रहे? आपने बात की राम की और कृष्ण की तो ख़त्म नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ाया था। देश का किसान, देश का नौजवान, देश के लॉकडाउन में तमाम मजदूर सबको सड़कों पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री जी अपने लिए विशेष विमान, विशेष संसद भवन। तो आप सवाल पूछने में थोड़ी सी भी आप लोग शर्म लज्जा नहीं करते? ये सवाल शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। सवाल उठता है तो जो लोग राम और कृष्ण को मानते, हमारे राम ऐसे नहीं थे। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं कहता, हमारा वेद शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है। मज़हब कोई भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म नहीं कहता है कि देश बेच दो, कोई धर्म नहीं कहता चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी की इज्जत लूटो, बलात्कार कर लो। फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप भाजपा के नेताओं को समझाओ ना। ये हिंदू खतरे में है मुसलमानों से, जैसा कि बीजेपी कहता है, आपको क्या लगता है? शायद आपको भाजपा फेमिया की बीमारी है। अब ये नहीं कि आपको कौन सी बीमारी है ये तो हम कह नहीं सकते। जो जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है। शायद आप भाजपा आईटी सेल की दलाली में होंगे इसलिए आपको दिख रहा। हम 900 सालों से खतरे में नहीं थे। हमारा धर्म कोई आज का कोई गाजर मूली नहीं कि जो चाहे उसको उखाड़ के फेंक दे, काट दे। आप समझिए 5000 से ज़्यादा साल हो गए, कई युग बीत गए। राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था। हम उस धर्म के लोग हैं। आप समझिए, बरगलाइए मत। हमारे हिंदू धर्म में भाजपा नेताओं को गरुड़ पुराण, अब भगवान श्री चित्रगुप्त की फ़ोटो दिखा दीजिएगा, पतलून गीली हो जाएगा, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। हमारे धर्म में झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, समझिए जानवरों पर अधिक बोझ लादने का फल, हमारा धर्म वो धर्म है। तो हिंदू धर्म खतरे की बात, एक बात आपसे पूछता हूँ, डीएपी के 50 किलो बोरा पर 700 रुपये बढ़ गया। प्लेटफॉर्म टिकट 3 के बदले में 50 में बिकने लग गया। जो 400 से 500 रुपये हावड़ा से दिल्ली तक का किराया था, तो ये जो किराया बढ़ा है सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ा या हिंदुओं के लिए भी बढ़ा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपने खतरे की बात की। आप समझिए, मछली मारने जाते हैं जो चारा फेंकते हैं कि चारा खाएगा मछली आएगा, हम बंसी खेलेंगे, जाल फेंकेंगे, फंसा लेंगे, ये चारा है। आप गैस के दाम 400 रुपये सिलेंडर था, क्या मोदी जी ने हिंदुओं के लिए 200 रुपये कर दिया है कि हिंदुओं के लिए भी 1000 रुपये किया है? जो सरसों के तेल 50 रुपये 60 रुपये बिक रहे थे, क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए महंगा किया है या हिंदुओं के लिए भी किया है?
ये जो लॉकडाउन में पूरे रोजगार धंधों को चौपट कर दिया है, तो क्या हिंदू समाज के युवा बेरोजगारों को मोदी जी नौकरी दे रहे, सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया है? पूरा देश खतरे में है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है। लगता है कि आपको भी और भाजपा नेताओं को भी पैंट खोल के दिखाना पड़ेगा भैया, हमारा खतना नहीं हुआ अभी। हम 900 साल मुगल बादशाह थे, तब भी हम खतरे में नहीं थे। 200 से अधिक साल गोरे अंग्रेज थे, तब भी हम खतरे में नहीं थे। 60 से 63 साल हो गए, पूर्ववर्ती सरकारें रही, कई पार्टियों के सरकार रहे, तब भी हम खतरे में नहीं थे। तब तो पैंट दिखाने के सिवा और कोई चारा नहीं, खोलना पड़े मतलब। ठीक है, हमारे सामने गुलाम रब्बानी साहब ये चुनाव का 5वां चरण है जी। क्या लगता है दीदी रहेगी या जाएगी? जैसा कहा जा रहा है कि 2 मई दीदी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत समझने की बात है कि दीदी का जो सोनार बांग्ला बनाने का जो उनका जो संकल्प था वो सक्सेस रहा है। लास्ट 10 साल के पीरियड में हम लोग देखा उनको, ये दीदी के ही नेतृत्व में, दीदी के ही लीडरशिप में बंगाल सोनार बांग्ला था, सोनार बांग्ला है और सोनार बांग्ला ही रहेगा फ्यूचर में। अब आते हैं दूसरी बात में, अगर इनके हाथ में, अगर बीजेपी के हाथ में अगर बंगाल का कमान गया तो याद रखें सोनार बांग्ला से पीछे आएगा और ये कोकिन बांग्ला बनेगा। कोकिन बांग्ला बनेगा क्योंकि हम लोग इसको विटनेस किया है कि जिस तरह से इनके सलून में इनके जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, इनके पदाधिकारी हैं, उनके पास से कोकिन निकला है और हर तरह का नशीला पदार्थ निकला है। इनके राज्य में ये देखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के ऊपर में बेटी और बेटी माओ के ऊपर में, माँ और बेटी के ऊपर में किस तरह का अत्याचार हुआ है, दुर्नीति हुआ है। यूपी एक ऐसा ही एक स्टेट है जहाँ पर में 7 साल से लेकर 70 साल की महिला को मार कर रेप कर दिया गया है और उनके घर के लोगों के बिना परमिशन उनको जलाकर वापस उनको दे दिया गया है। देख लीजिए, जैसे मेरे भाई अभी ने कहा, ये हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने कहा कि रात में जो है किसी का क्रियाक्रम नहीं होता है, रात में जो है हिंदू धर्म में क्रियाक्रम नहीं होता, लेकिन इनको जो है मार कर फेंक दिया गया। हाथरस में भी यही कांड हुआ, आपका उन्नाव में यही कांड हुआ। तो बंगाल का कमान अगर इनके पास में जाएगा तो याद रखें ये सोनार बांग्ला से पीछे आएगा। अब सोनार बांग्ला से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, डेवलपमेंट का आगे बढ़ने का बात हो चुका है। इनसे आप पूछिए ना भाई, जिस तरह का सवाल हम लोगों से आप कर रहे हैं, तो इनसे आप पूछिए कि आपके पास में डेवलपमेंट का क्या मुद्दा है। आपने कितने लोगों को नौकरी दिया, आपने कितने लोगों को 15 लाख रुपए दिया, 15 रुपये कितने लोगों को दिया, कितना ब्लैक मनी आप बाहर से लेकर आए, कितना ब्लैक मनी आप बाहर से लेकर आए। इनके पास में डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में सिर्फ इतना ही है कि देश को भटकाने का, माँ बहनों को भटकाने का इनके पास मुद्दा है। भटकाने का मुद्दा क्या है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय गोबर करेंगे, राम का नाम को बदनाम करेंगे और जय श्री राम के नारा को लेकर हम मॉब लिंचिंग करेंगे। आप इतना बताइए ना मेरे भाई, आपने मॉब लिंचिंग के ऊपर गाइडलाइन लाया? आपने रेप विक्टिम्स को बचाने के लिए फास्ट ट्रैक कोड बनाया? नहीं बनाया, क्योंकि आपने रेपिस्ट को टिकट दिया है, आपने रेपिस्ट को अपना पार्टी से टिकट दिया है। अरे भाई, ये देश ऐसा गर्क में चला गया है जहां पर में डिग्निफाइड IAS ऑफिसर को उनके नेता जो है, उनके नेता के बच्चे लोग जो हैं वो क्रिकेट बैट से मार रहे हैं। आज क्रिकेट के बैट से IAS ऑफिसर को मार रहे हैं, जो हमारे देश को चलाने में बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। बात को समझिए। लेकिन आज हमारा देश जो है, ये आप कह रहे हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम का खतरा, कोई खतरा में नहीं है भाई। आज के डेट में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इन जैसे गिरे हुए नेताओं के कारण हमारा पूरा देश खतरे में है। आप एक बात और सुन लें, एक बात और याद रखें भाई कि बंगाल में ये गुलाम रब्बानी की अपील है आपके मीडिया के थ्रू, जितनी दूर तक आवाज़ जा रही है गुलाम रब्बानी की, ये याद रखें बंगाल को अब डेवलपमेंट से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। जिस तरह का दुर्नीति और जिस तरह का जाति धर्म का राजनीति हम लोग 34 साल से देखते हुए आए हैं, अब उससे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अब उससे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। कृष्ण भगवान ने बहुत खूब कहा था कि ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम रब्बानी साहब और पंकज श्रीवास्तव से। ये चौथे चरण के बाद हम इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद जो नए अपडेट के साथ फिर हम आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे।